यही है। इट्स अ वेरी गुड पॉइंट व्हाट तुमने वो इंस्टिगेट किया वो एंड केम विद सम गुड सजेशंस। तो इस नहीं कोई स्टैंडर्ड प्रोसेस हर जगह पे अपन डालेंगे। अगर एक्सटेंडेड टाइम एक्सप्लेनेशंस करना रहता है ना तो वी पॉज हियर एंड अगला जो भी अपना डिस्कशन होगा फर्दर पॉइंट उसको नोट कर लेना हो गया। सॉरी एक्चुअली मेरे को लंबा नहीं हो पा रहा है। मोटिवेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। मैं तो ये कहूंगा कि कोई मोटिवेटेड नहीं है यहाँ पे। नोबडी इज मोटिवेटेड। मोटिवेशन करना है जो कोई साइट लीडर ही हैज टू मोटिवेट। जब भी साइट पे जाते हैं कोई भी अपना एक लीडर रहता है। फॉर एग्जांपल मैं गया क्रॉस ऑडिट करने के लिए, किसके लिए? सेफ्टी का। क्वालिटी का कभी हुआ है क्रॉस ऑडिट? हाँ, कोई कर रहा है क्रॉस ऑडिट? क्यों नहीं कर रहा है? व्हाई वी आर फोकसिंग ऑन सम कॉर्नर पॉइंट्स व्हिच इज हाईलाइटेड टू क्लाइंट। वो जो इज नॉट ड्रिवन बाय द क्लाइंट्स। हाँ, ये अभी अपना सिस्टम हम लोग एक सिस्टम अडॉप्ट कर रहे हैं। वी आर स्टैंडर्डाइजिंग आवर सिस्टम। व्हाई वी आर नॉट चेकिंग द क्वालिटी? मैंने किया है लास्ट वीक किया है। दैट स्टैंडर्ड फॉर्मेट हैज टू बी नहीं बोलेगा नहीं वही मैंने किया है। ओके हाँ, वो क्वालिटी ऑडिट होना चाहिए। और एक मेन चीज में वो जो मैं पॉइंट एक्चुअली मेरा दिमाग में था वो बोल दे रहा हूँ। जैसे हम लोग पोटेंशियल इंसिडेंट लिखते हैं साइड पे, वैसे एक पोटेंशियल प्रॉफिट लॉस का रिपोर्ट होना चाहिए। एक ऐसा रिपोर्ट होना चाहिए जैसे कि अगर हम लोग को लग रहा है कि ये पोटेंशियल लॉस है, दैट पोटेंशियल प्रॉफिट लॉस एक रिपोर्ट बनाना चाहिए। जो भी बनाएगा प्रॉपर्ली उसको हर एक साइड पे रिलेट होगा। लगता है कि इनमें कुछ इश्यूज है तो दैट हैज टू बी डिस्प्लेड टू एवरीवन। नेक्स्ट अवॉइडिंग द डिस्प्यूट एंड चेंज। हां, नेक्स्ट लाइन अगर बताएं कंप्लायंस ऑफ द पॉलिसी। जो अपना क्यूएपी है उसको 101% मैं बोलूंगा कि कंप्लाई करना है, तब जाके अपना प्रॉपर्ली क्वालिटी पे मेंटेन कर पाएंगे। अगर वो पुराना पॉलिसी है फिर भी हम लोग मेंटेन नहीं कर पा रहे तो मेरे को लगता है कहीं एक जगह पे हम लोग फोकस कर रहे हैं, नॉट ओवरऑल। नेक्स्ट, हम लोग क्यों फेल होते हैं? क्यों फेल होते हैं? बहुत सारे रीजंस रहेंगे, लेकिन अगर एक एक करके फटाफट बता देंगे तो अच्छा रहेगा। अगर कोई बताना नहीं चाहता है तो देन आई विल कोई बताएगा फास्ट क्यों फेल होते हैं, क्वालिटी में क्यों फेल होते हैं? एक एक बताओ। लैक ऑफ अर्जेंसी। ओके नेक्स्ट, कॉम्पिटेंट पर्सन नहीं होता है। नेक्स्ट, improper material usage. Yes. Okay. Next, कम्युनिकेशन नहीं मेंटेन करते। communication. Correct. Next, अगर टेक्निकली ना inadequate planning. Planning को किसी ने बताया? बताया। Very good. Next, failure to communicate. Okay. इसमें मेन चीज क्या होता है? क्वालिटी में अगर प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं करते हम लोग कुछ चीजों को लेके। मैं एग्जांपल बताता हूँ, मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ, एक बंदा आया था प्रोक्योरमेंट का जब केडीआर में था, वर्षा आई थिंक सीनोस उस टाइम पे। तो मैं नाम नहीं लूंगा, जस्ट रैंडमली आई एम टेलिंग। उसको क्या किया, 1 इंच 6 इंच बाई 10 mm का स्क्रू लेके आना था। स्क्रू लेके आना था, फोन पे कम्युनिकेट किया। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि वेदर इट इज गोइंग टू शूट दैट और नॉट, बट इट इज शूट एक्चुअली। तो वो बंदा गया मार्केट, जाके स्क्रू लेके आया। गया, उसको बोला कि 6 इंच बाई 10 mm का स्क्रू लेके आ गया। आके वो देता है साइट इंजीनियर को। फिर मैंने तो ये नहीं बोला था तेरे को, कौन सा बोला था? दूसरा वाला बोला था। कौन सा सर? मैं सेल्फ टाइपिंग स्क्रू बोला था तेरे को। फिर वो सेल्फ टाइपिंग स्क्रू क्या होता है? वो नया था बंदा, तो फिर वो देखा, उसको फोटो खींच के फिर स्क्रीनशॉट खींच के फिर भेजा होगा। उसमें क्या हुआ, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम ये हुआ, वो आया मार्केट गया, उसका जो एक्सपेंसेस है वो टाइम वेस्ट, वो रिटर्न लाके उसको दिया, इसका टाइम वेस्ट, इसका काम होल्ड पे था। दिस इज व्हाट फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन। प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं करता है तो ऐसा हो जाएगा। क्योंकि हर एक मटेरियल का स्पेसिफिकेशन जो होता है वो डिफरेंट होता है। वो या तो प्रॉपर जो साइट इंजीनियर है जो बीओकी पढ़ता है उसको पता रहता है, अगर कोई ज्यादा एक्सपीरियंस वाले हैं तो उनको सिर्फ बोलने से ही पता चल जाता है कि हाँ आई हैव टू टेक दिस वन एंड गिव इट दैट। सो कम्युनिकेशन में बहुत प्रॉब्लम होता है। परवेश इज मास्टर इन दैट प्रोक्योरमेंट। तो उसको देख के बहुत सारे लोग अभी उसका बेंचमार्क लेके बहुत सारे लोग सीख रहे हैं। तो आई एम वेरी प्राउड कि परमेश ऐसा है अपना टीम में कि वो ही नोस एवरीथिंग। स्कोप क्रीप, अभी लास्ट वही डिस्कशन हो रहा था स्कोप क्रीप के बारे में। क्रीप का वर्ड जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। स्कोप अगर नहीं पता है काम के बारे में
दैट इट मेक्स द स्कोप क्रीप। तो यही वर्ड नया वर्ड यूज किया है। अगर कुछ डाउट है तो पूछ लो। स्कोप को क्रीप नहीं, पर्सन को क्रीप बोला जाता है, जिसको हाँ, स्कोप person से को- हाँ स्कोप से या एग्जैक्टली। अभी यही होता है अपना साइड में, बहुत सारे साइट इंजीनियर्स जो होते हैं उनको स्कोप के बारे में पता नहीं रहता है। मेरा कहना यही है, अगर नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है तो वी हैव टू डिस्कस इनिशियल 1-2 दिन भी टाइम स्पेंड करेंगे ना, कोई भी प्रोजेक्ट को लेके 2 दिन टाइम स्पेंड करेंगे, या प्रोजेक्ट मैनेजर हो या सीनियर मैनेजर हो, 2 दिन टाइम स्पेंड करेंगे ना तो पूरा साइट टीम एकदम ट्रेन हो जाता है। एवरी राइट है ना, तो एवरी प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले वी हैव टू स्पेंड 2 days to explain about the scope, what and all documents we have to maintain, how to maintain and all. अगर ये 2 दिन टाइम स्पेंड करने से बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। That scope creep also becomes in that. Ignoring the red flags. ये इसका मैं एग्जांपल लेके बताऊंगा। Ignoring red flags मतलब इस अगर नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, चलना कर देना, ऐसा होता है। साइड पे बहुत सारी चीज कैजुअली लिया जाता है जो नहीं लेना चाहिए। अभी कहीं पे भी प्रोफेक्ट एक चीज ध्यान रखो, जब गेट के अंदर आप चले जाओगे ना तो पहली चीज ध्यान रखना है कि आई एम इन अ प्रोफेशनल मोड। गेट से बाहर निकल गया आपका पर्सनल लाइफ स्टार्ट हो गई, गेट से अंदर गया तो प्रोफेशनल मोड पे एक्टिवेट करके ही रखना अपना पूरा व्हीकल को। क्या बोलते हैं ना उसको, जब बैठ जाओगे ना तो क्या हो जाता है, आलस अंदर घुसने लगता है। जब दौड़ोगे ना, साइड पे दौड़ोगे तो ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाता है पूरा बॉडी। तो ये इसका एग्जांपल यही है कि कोई भी चीज को लाइटली मत लो, कोई चीज को लाइटली ले लिया, क्वालिटी को हो गया, सेफ्टी को हो गया, जो भी प्रोजेक्ट का जो पिन पॉइंट्स है जो अपने को खींच के रखना है, अगर छोड़ दिया ऊपर उठ जाएगा बल्कि, समझ में आया? तो जो भी हम लोग कर रहे हैं तो प्रॉपरली उसको इग्नोरिंग द रेड फ्लैग, उसका मतलब यही है कि डू नॉट इग्नोर एनीथिंग। कोई भी अपने को आगे पिक नहीं करने वाला, कोई अभी सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर है उसको आगे कोई बोलने वाला नहीं है, अभी आनंद सर आगे बोलेंगे कि तू गलत कर रहा है, कभी नहीं आगे बोलेंगे। जब गलत हो जाएगा तब जाके बोलेंगे कि हाँ तूने ऐसे क्यों किया, बिकॉज यू आर मोस्ट एक्सपीरियंस, आई एम नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, उस टाइम पे आएगा। तो इसीलिए बोलते कि हम लोग अभी तक क्यों कैलकुलेटिव मोड में है, इसके वजह से ही कैलकुलेट मोड में है। अगर हम लोग ये सब नहीं करेंगे ना तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लाइक प्रोएक्टिव नहीं हो पाएंगे, वी विल बी इन स्टिल कैलकुलेटिव मोड। प्रोएक्टिव होना है तो सेल्फ मोटिवेटेड हो। बहुत सारे लोग रिज्यूमे में लिखते हैं सेल्फ मोटिवेटेड, बट नहीं होते मोटिवेटेड, ठीक है? तो नहीं होना चाहिए कि हम लोग खुद या सेल्फ मोटिवेटेड होके दिखाओ या प्रॉपर्ली प्रोएक्टिव होके दिखाओ, सिस्टम को फॉलो करो बस। इनएडिक्वेट नॉलेज ऑफ वर्क प्रोसीजर एंड इक्विपमेंट्स, यही हो गया। स्कोप अगर प्रॉपर्ली पता नहीं है, अपने को सिस्टम के बारे में पता नहीं है, that quality will going to not happen properly. Lack of knowledge of end results, हाँ वही अभी मैंने बोला ना, रेड फ्लैग अगर इग्नोर करोगे, कुछ चीजों को लेके इग्नोर करोगे, जो एंड रिजल्ट है वो बहुत ही खतरनाक होगा इन केस ऑफ सेफ्टी। ओके हाँ ठीक है, ओके हाँ नेक्स्ट, व्हाट कैन बी इम्पैक्ट, क्या हो सकता है इम्पैक्ट, इसका क्या हो सकता है? कोई भी अगर सेफ्टी को या क्वालिटी को लेके अगर हम लोग इग्नोर करेंगे, ये सब चीजें प्रॉपर्ली फॉलो नहीं करेंगे तो क्या इम्पैक्ट हो सकता है? एनी गेसेस, कोई बताएगा क्या हो सकता है? सूरज बैड क्वालिटी वर्क व्हाट विल हैपन? क्लाइंट एक्सेप्ट नहीं कर सकता, एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्लाइंट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। वेरी गुड, नेक्स्ट रीवर्क हो जाएगा। रिवर्क हो जाएगा, एक्सेलेंट, कॉस्ट बढ़ेगा, कॉस्ट बढ़ेगा। प्रॉफिट लॉस हो जाएगा। तेरे को जब मिल रहा है ना, अभी एक्सप्लेन हम लोग ये करके चल रहे हैं ना कि 25% मिलना चाहिए। मैंने सर को यही बोला कि 25% आइडियली मेरे को प्रोजेक्ट में से मिलना चाहिए। अगर हम लोग ये सब करेंगे ना, प्रॉपर क्वालिटी फॉलो नहीं करेंगे, प्रॉपर सेफ्टी फॉलो नहीं करेंगे, जो रूल्स रेगुलेशंस हम लोगों ने बनाया है ना, सिस्टम बनाया है, उसको अडॉप्ट ही नहीं करेंगे तो वो वाला जो आइडियल हम लोग सोच के रखे ना वो नहीं मिलेगा प्रॉफिट। तो रीवर्क किसी ने बोला, रीवर्क इज अ मेजर प्रॉफिट लॉस। कोई भी काम को अगर हम लोग और एक बात करने लगते हैं ना, एक तो आदमी का सेफ्टी का एक्सपोजर ज्यादा हो जाता है और ऊपर से डायरेक्ट लॉस होता है, ठीक है? लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी, ये मेन चीज है। अगर कोई काम हम लोग रीवर्क करने लगा या क्वालिटी में प्रॉपर्ली फॉलो नहीं किया, एक चीज मैं रिपीट करना चाहता हूँ, थोड़ा टाइम ले रहा हूँ लेकिन आई नीड टू एक्सप्लेन। एक चीज हुआ है रावणगांव साइड में, हमारा जो रनिंग साइट चल रहा था, मैं स्पेसिफिकली साइट का नाम बोलूंगा क्योंकि वो साइट मैं कर रहा था। मैंने एक बंदे को काम असाइन किया था, मैं एक्चुअली दूसरी साइड पे था, तो उसको बोला कि ड्रेन का सामने का जो ड्रेन है उसको कास्ट करके मतलब आज शाम को नाइट में ही कास्ट करके दे देना। तो मॉर्निंग में उसका स्लैब
डालने वाले थे हम लोग। तो उसने क्या किया, यहाँ पे कॉम्पिटेंसी का प्रॉब्लम आ जाता है। उसको मैंने बोला था कि 1 क्यूबिक मीटर को इतना इतना सीमेंट डालना है, तो सीमेंट का कैलकुलेशन करके मैंने भेजा था उसको। तो मिक्सर मशीन में मिक्स होकर वो क्या होता है, डब हो जाता है वहाँ पे। तो उसने उसके हिसाब से किया। उसने क्या किया, मेरे को बोला कि हाँ मैंने पूरा कास्ट कर दिया, इतना फास्ट किया, बहुत अच्छा, ऐसे करके मैंने मतलब क्यूरिंग करना चालू कर दिया। मेरे को बताया नहीं कि उसने कितना सीमेंट कितना डाला, उसमें कितना कंटेंट सीमेंट का कितना गया, वो कुछ भी नहीं बताया, मैंने कर दिया ऐसे बोलते। फिर मैं सोचा कि चलो कर दिया तो कर दिया है। उसके बाद उसका जो इम्पैक्ट हुआ, मैंने ऊपर का स्लैब कर दिया, सब हो गया। फिर आफ्टर 18 या 20 डेज के बारे में बाद में वो डीलर ने मेरे को कॉल किया कि सर आपका जो ड्रेन है सामने का, वो जस्ट हाथ टच करते ही टूट रहा है। तो उसका फोटो आया और वीडियो आया। फिर क्लाइंट को भी गया, क्लाइंट ने मेरे को क्वेश्चन करना स्टार्ट किया। तो उसके बाद आई एम नॉट आंसरेबल फॉर दैट, कैसे मैं हुआ ये बोलने के लिए मेरे को नहीं हो रहा। फिर मैंने एक्सप्लेन किया उसको कि अगर गलती है तो गलती है, क्वालिटी में अगर रीवर्क हो रहा है वो क्या एक्सेप्ट दैट कि मैंने गलती किया वहां पे, वो मैं अपना क्योंकि नेक्स्ट जो लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी है ना उसको बचाना है। गलती कर दिया है उसको बचाना है तो अपने को उसको करके देना पड़ेगा। कोई भी क्लाइंट हो ऐसे एक्सेप्ट नहीं करेगा कि चलो कर दिया तो कर दिया जाने दो, क्योंकि बाद में जाके वो बड़ा इंपैक्ट होता है, वो आगे पॉइंट में आएगा। ठीक है, तो कोई भी काम अगर गलत हो रहा है तो पहले चीज एक्सेप्ट कर लो, गलती किया है तो पहली चीज तो गलती नहीं करना चाहिए, अगर गलती हो रहा है तो एक्सेप्ट करो। ये लॉस ऑफ कॉस्ट वाला जो है थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है, लेकिन ये बोल रहा लॉस ऑफ प्रॉफिट। अगर कुछ ऐसा वाला लीवर होता है, लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी होती है या क्वालिटी में प्रॉपर फॉलो नहीं करते हैं, तो डायरेक्ट इंपैक्ट कहां पे होगा, प्रॉफिट। अभी संदेश ही बताएगा प्रॉफिट पे होगा। अगर कोई भी हम लोग अगर ऐसे काम करते हैं ना तो डायरेक्टली प्रॉफिट पे ही इंपैक्ट गिरेगा। लॉस ऑफ टाइम इक्वल टू मनी, पता ही है, डायरेक्टली वो भी प्रॉफिट पे ही चला जाएगा। नेक्स्ट सेफ्टी क्यों होता है, यहाँ पे क्वालिटी में भी सेफ्टी क्यों बात कर रहा हूँ, बताएगा एनीबॉडी? मैं बोर्ड नहीं यूज करता हूँ, करना है तो टाइप रहेगा, रहने दो। हाँ बताओ, प्रॉपर खड़ा होकर बताओ, जोर से खड़ा। साइड टीम का क्रेडिबिलिटी बचाने के लिए उसको हम लोग जुगाड़ करने की कोशिश करते हैं, रिवर्क। क्वालिटी गड़बड़ किया तो उसको रिवर्क हम लोग ऐसा सोचता है कि दिन में मतलब सूरज निकलने से पहले, मुझे कोई देखने से पहले मैं चोरी का काम खत्म करूँ, और उसमें ज़्यादा रिस्क है। ठीक है, इसके लिए सेफ्टी इफेक्ट होगा। सही है, थैंक यू। ये बोल रहा हूँ सेफ्टी का क्यों वहाँ पे आ गया फीचर्स। कोई भी काम करने के लिए हम लोग एक स्पेसिफिक टाइम मेंशन किया रहता है और उतना दिन में कंप्लीट करना रहता है। अगर वो काम फिर से हुआ तो उतना टाइम एक्सपेंड हो गया, फिर से उतना टाइम आदमी को मतलब जंग में उतरना पड़ा फिर से। हम लोग ये चीज ये है कि अगर हम लोग फील्ड में काम कर रहे हैं कहीं पे जाके, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग युद्ध कर रहे हैं, जंग में है। उस टाइम पे उस बंदे को कुछ भी हो सकता है। अगर वो सेम चीज फिर से करना है तो वो गलती हो गया ना, एक्सपोज कर रहा है ना वो खुद को। अभी जब ड्राइविंग करते हैं हम लोग रोड पे, जितना देर ड्राइविंग करते हैं उतना देर हम लोग क्या फील करते हैं कि आप जल्दी जाके घर पहुंच जाओ, ऐसे फील होता है कि नहीं? हाँ, एक्सपोजर सब बढ़ रहा है। और ये है PDCA, राइट सर? PDCA एक्सप्लेन किया था ना सर। हाँ, हाउ यू प्लीज हाउ यू करेक्ट। मॉर्निंग में बच्चा ने एक्सप्लेन किया है सेम चीज, ये वही है। अगर हम लोगों को ये क्वालिटी का जो भी सिस्टम है उसको फॉलो करना है तो क्या करना है? ये सब लोग नींद में आ रहा है, टाइम हो गया, सब लोग ऐसे ही कर रहे हैं। सर यू आर ओनली एक्टिव। व्हाट कैन वी डू? हम लोग क्या कर सकते हैं? ये सब सिस्टम को फॉलो करने के लिए अपने को क्या करना चाहिए? प्रॉपर प्लानिंग वो हो गया। ये सब प्रॉपर प्लानिंग मैंने इतना सारा बताया, ठीक है? वो सब करने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए? कोई तो एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, राइट? You have to start a system. You are already having that system. What is that system? हाँ, Already the system is there. क्या है? तुम्हें सबको क्या है? हमको आपको क्या है? क्या है वो सिस्टम? क्या सिस्टम है? ये सुदीप बोल, सुदीप डाउट्स नहीं सर, अपना जो काम की हम लोगों ने जो मेथड ऑफ ट्रीटमेंट बनाया हुआ है
वो हम लोग फॉलो करेंगे, उसका चेकलिस्ट वगैरह सब बनाएंगे, तो हम लोग ये नहीं हो पाएगा। ऐसा अपने पास एक सिस्टम है, एक बढ़िया सिस्टम है, तो क्या सिस्टम है बताओ? करेक्ट। हाँ, सही। तो फिर हाँ, अपने पास एक system है, तो उसमें से ये कुछ टॉपिक्स है जो प्रॉपर प्लानिंग एक्टिविटी एंड इक्विपमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द स्कोप ऑफ वर्क, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया ऑलरेडी, और रेगुलर इंटरनल क्वालिटी ऑडिट्स जो नहीं है अभी अपने को इम्प्रूव करना पड़ेगा। रवि सर आपने किया ना क्वालिटी ऑडिट, ये कैसे करते हैं? हाँ, वो क्वालिटी ऑडिट का जो फॉर्मेट है, रात तो हंस रहा है, मतलब कुछ गड़बड़ ऑडिट हुआ है, वो वैसा फॉर्मेट है। नेक्स्ट है जो अपना सिस्टम में एसडब्ल्यूएमएस में अगर नहीं है तो नया टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करना है अपने को हर एक प्रोजेक्ट पे, क्वालिटी को लेके या सेफ्टी को लेके। अगर अपना प्रोग्रेस उससे होता है, लाइक अभी ईआरपी का हो रहा है, नया टेक्नोलॉजीज अपने को अडॉप्ट करके आगे चलना है। एस्टैब्लिश कंपनी स्टैंडर्ड्स, ये सब करके प्रॉपर्ली एक कंपनी स्टैंडर्ड अपने को एंड ऑफ द रिजल्ट उसको एस्टेब्लिश करना है। नेक्स्ट, ये सब फॉलो करने के लिए ऑलरेडी रिजल्ट्स बता दिया आपको। सेफ वर्किंग मेथड जो है उसको फॉलो करना है। सेफ वर्किंग मेथड अगर फॉलो करते हैं हम लोग तो पूरा प्रॉब्लम सॉल्व होता है। इसका ये सब बोलने का मतलब यही है कि हम लोग इसको फॉलो नहीं कर रहे, इसकी वजह से ये सब दिक्कतें आती है। तो इसलिए इधर ही है पूरा, इसको पढ़ने से, इसको फॉलो करने से प्रॉपर्ली प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है साइड पे, और प्रॉपर्ली एग्जीक्यूशन हो सकता है, और जो एक्सपेक्टेशन है लास्ट वो भी मिल सकता है। अभी SWMS साइट के भी कोई जब नवीन आता है या कोई भी आता है तो पूछा तुम लोग को कि तुम्हारा पॉकेट में क्या डाला है, बताने के लिए पूछा है किसी को? तुम्हारा पॉकेट में क्या है, क्या 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 मांगता है तुम्हारे पॉकेट में? अभी रातों सब जब आ रहे थे तो डायरी के बारे में आपका डे का प्लान क्या है, वो आप डेली नोट डाउन कर रहे हैं कि नहीं, और कल क्या बच्चे लोग ने 2 पॉकेट बनाया है नया सेफ्टी वेस्ट में, तो उसमें कंपलसरी एक नोटबुक रखना है, ताकि आप कभी साइड पे आए, कोई भी आए, कुछ भी बोला तो वो हम नोट कर सकें, है ना? नहीं तो क्या है, जो डिस्कशन हुआ वो पूरा वेस्ट चला जाएगा। आज का मेरा डे प्लान क्या है, मेरे को क्या काम करना है, कितना क्वांटिटी करना है। और नेक्स्ट आप पूछोगे अभी जो आप कोई काम कर रहे हैं तो क्या काम है, सपोज वो बांधकाम कर रहा है तो उसका SWMS मांगा जाएगा। SWMS के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं, सब जने देखा है ना SWMS, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं उसके अंदर? हाँ, पर्पस मतलब काम क्या करना है, और सेफ्टी क्वालिटी सब आएगा, लेकिन उसके अंदर टूल्स क्या लगने वाले हैं, क्या टूल्स, हाँ, तो बेसिकली काम कैसे करना है सब दिखाया। अभी लक्ष्मण क्या बता रहा था कि आपका एक्सपीरियंस है तो आपको काम गलत नहीं करना चाहिए, बराबर है। अभी ये थोड़ा सा इसको हम घुमा रहे हैं। अभी साइट पे कोई अभी अपने साइट पे कोई नया इंजीनियर कौन आया है जस्ट रिसेंटली? सूरज। तो ऑफ कोर्स, बट सूरज इज एन एक्सपीरियंस पर्सन, राइट? हाँ, सो सूरज, वी वुड अज्यूम दैट सूरज नोज द वर्क, बट 4 आदमी हैं तो 4 अलग तरीके हो सकते हैं काम करने का। हाँ, तो दिस इज द सेम एग्जांपल। इसके अंदर जो कंटेंट है उसको भी समझा रहेगा, इसको एक्सप्लेन करने का आई डोंट थिंक सो कि ये एक्सप्लेन करने का जरूरत है। किसी को एक्सप्लेन करना है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो बताना, अगर एक भी हाथ उठाया तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। हाँ, पढ़ा क्यों नहीं है, दैट इज योर मिस्टेक। पढ़ना चाहिए। ये रिक्वेस्ट है कि पूरे लोग जितने भी अपना ऑर्गेनाइजेशन में है, ये क्वालिटी चेकिंग के बारे में, क्वालिटी एश्योरेंस पॉलिसी के बारे में प्रॉपर्ली पता रहना चाहिए। कोई भी क्लाइंट आता है साइट पे, अभी आईओसी में हम लोग रिसेंटली डिस्प्ले किया हुआ है, कोई भी आता है उसको पढ़ेगा, कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन करेगा, तो कॉम्पिटेंट बंदा तो रहना चाहिए वहाँ पे, उसके बारे में प्रॉपर्ली थोड़ी जानता हो। ओके, अच्छा, ये पॉलिसी जो है ये भी 10-12 साल पुराना है। हाँ, तो अभी अपन वी कैन रन थ्रू दिस। जैसा हमने वैल्यूज, विजन, मिशन स्टेटमेंट अभी नया बनाया है ना, वैसा ये भी जल्दी सारे पॉलिसीज नए आज का जो मेन ऑब्जेक्टिव है अपना, मैं क्वालिटी करके नहीं बुला रहा उसको, अपना जो क्लाइंट है उसको कैसे, उसका एक्सपेक्टेशन को कैसे मीट करना है, वो मेन एजेंडा है। आज का ऑब्जेक्टिव क्या क्या रहेगा, कोई बता सकता है?
शॉर्टली अगर कोई नींद में है तो अलग है, क्योंकि खाना होने के बाद ना मैक्सिमम लोग ऐसे ही कर रहे हैं। तो कोई बता सकता है तो बताओ फास्ट। क्लाइंट का एक्सपेक्टेशन सिंपल से बताता हूँ मैं, क्लाइंट को अगर इंप्रेस करना है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? क्वालिटी को लेके क्या करना चाहिए? उसका स्पेसिफिकेशन लिख करना चाहिए। स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट, थैंक यू। और ऑप्टिमम क्वालिटी, ऑप्टिमम क्वालिटी, ऑप्टिमम क्वालिटी, ऑप्टिमम क्वालिटी। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट प्रदीप बताओ, उसका ब्रांड नेम जो है भाई बता ना। चलो next बता। कॉन्ट्रैक्ट इक्विपमेंट इसमें ना कुछ वर्ड्स है जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, अगर समझ में नहीं आता तो भी बताना या पॉज करना पड़ेगा। मीट कॉन्ट्रैक्ट जो भी इसका जो क्वालिटी का मेन ऑब्जेक्टिव है, जो कॉन्ट्रैक्ट में अपना कॉन्ट्रैक्ट में दिया रहता है, जो स्पेसिफिकेशन है उसको मीट करना अपना मेन एजेंडा है, मतलब ऑब्जेक्टिव है, इस प्रेजेंटेशन का हो या क्वालिटी का हो, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट, टाइमली कंप्लीशन। कोई भी प्रोजेक्ट को लेके अगर हम लोग लंबा खींच लेते हैं तो उसका डायरेक्ट प्रॉफिट का ही लॉस होता है। कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट में जो वो मीट करना है ना। एग्जैक्टली, इक्विपमेंट जो हम लोग का जो कॉन्ट्रैक्ट में इक्विपमेंट्स रहते हैं, लाइक एप्लीकेशन दिया रहता है, दैट वी हैव टू मीट। ओके, नेक्स्ट, टाइमली कंप्लीशन। कोई भी प्रोजेक्ट हो अपना, उसका अगर क्वालिटी प्रॉपर तरीके से अगर फॉलो नहीं होता है या टाइमली कंप्लीशन नहीं होता है तो इट विल डायरेक्टली इम्पैक्ट टू योर क्वालिटी एंड कॉस्ट आल्सो। एनएचपी द कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अभी कस्टमर इन द सेंस अपना जो क्लाइंट है उसका जो सेटिस्फैक्शन, लाइक उसको जो चाहिए उसको अपने को एनहांस करके देना है। अभी हम लोग क्वालिटी पार्क बना रहे हैं सेफ्टी पार्क के साथ में, वो सिर्फ नाम के लिए नहीं बना रहे क्वालिटी पार्क, एक्चुअली अपने पास पूरे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स को क्या मीट करना है वी आर शोइंग दैट। कोई नहीं देख रहा है मेरी तरफ, एवरीबॉडी इज, आपको ही सुन रहे हैं। नहीं, हाँ सब्जेक्ट कॉपी नहीं, सब्जेक्ट देखो या रिएक्ट करो तो अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही देखते रहेगा तो मेरे को भी अच्छा नहीं लगेगा कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, अभी हम लोग एक क्वालिटी पार्क डिस्प्ले किया है। क्वालिटी पार्क उसका क्या है, पहले क्या था, सिर्फ हम लोग नोट्स बना रहे थे या चेकलिस्ट बना के फाइल में डालके रख रहे थे। सेम थिंग वी शुड इम्प्रूव इन क्वालिटी पार्क। क्वालिटी पार्क में अभी जनरली पूरे शेल प्रोजेक्ट्स में क्या कर रहे हैं हम लोग, मटेरियल डिस्प्ले कर रहे हैं और वी आर राइटिंग क्वालिटी पार्क। आई थिंक कि उसको हम लोग इम्प्रूव किया जा सकता है, जैसे कि कोई भी मटेरियल वहां पे हो तो कीप दैट फाइल अलोंग विद दैट क्वालिटी पार्ट। जो भी अपना टेस्ट रिपोर्ट्स है, रेस्पेक्टिव टेस्ट रिपोर्ट, जो कंप्लीटेड एक्टिविटीज का जो भी अपना जो कंस्ट्रक्शन चेकलिस्ट है वो पूरे अपने को वहां पे रखना है क्वालिटी पार्क में। तो क्लाइंट कम्स एंड सीज दैट व्हाट इज दिस क्वालिटी पार्क, वो देखेगा कि कुछ सैंपल्स रखा हुआ है और ये अच्छा सैंपल डिस्प्ले किया है। सैंपल कोई क्लाइंट देखा नहीं रहेगा क्या, व्हाट डू यू थिंक? कोई क्लाइंट देखा नहीं रहेगा ये स्टील ऐसा रहता है, सीमेंट ऐसा रहता है, कोई देखा नहीं रहेगा, सब लोग देखा रहेगा उसको क्या दिखाना है क्वालिटी पार्क करके। क्वालिटी पार्क इन द सेंस इट शुड बी अ कंप्लीट पैकेज और नॉट, अगर नहीं है तो नहीं, जस्ट दिखावा करके छोड़ना है। We have to, अभी जो भी अपना डिस्कशंस हो रहा है ना, जो भी मीटिंग्स हो रहा है उसमें से अगर आई होप कि कोई भी एक्शन पॉइंट लिख रहा है तो वो अच्छा है। एक्शन पॉइंट लिख के हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में या नेक्स्ट ट्रेनिंग के भी जब मिलता है तो उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ आप प्लीज देना अटैच ऑलरेडी डिस्कशन हो रहा था। इनोवेशन करो, ठीक है, इनोवेशन के लिए कॉस्टली मत बनाओ कि इनोवेशन का मतलब कुछ भी अलग करके पैसा डाल के बड़ा करके दिखाने से ना वो कुछ ये नहीं होगा।